हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ में? तो यह आपका हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गुरु शिखर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध की बात करें तो यह है आपका आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता का पता लैक्टोमीटर से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1896 में। तो देखिए अगला सवाल है, नासिक शहर किस नदी के तट पर है? दोस्तों, नासिक शहर की बात करें तो यह है गोदावरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी के तट पर नासिक शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर दाग बढ़ाने से जो है उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए, म्यांमार की मुद्रा जो है इनमें से कहलाएगी क्यात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्यात जो कि म्यांमार की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? देखिए, ज्वारंद मुख बनाने वाली नदी इनमें से हो जाएगी ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में जो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की टोटल संख्या होती है यह हो जाएगा आपका 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 टोटल खिलाड़ी की संख्या हॉकी के खेल में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? देखिए, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस जो है इनमें से हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के नाइट्रोजन, हीलियम और क्रिंटन जो कि सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? देखिए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी के महीने में 1922 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फरवरी 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो बाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होती है? तो 1 किलो बाइट में बाइट की संख्या जो है टोटल होती है 1024। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, अम्मन मंदिर, यह है मदुरै में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदुरै में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो यह बनी हुई है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सतलज नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष जो है प्रति वर्ष यह मनाई जाती है 14 सितंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 14 सितंबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में स्थायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? देखिए, संतरे में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन जो है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी।
देखिए आपका अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल दिखाई देने का मुख्य कारण हो जाएगा प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। देखिए बैटरी बनाने के लिए अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुल्लर, जो कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। चलिए अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में घुली रहने वाली पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सामान्य नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है। दोस्तों हमारे जीवन का मूल आधार जो है इनमें से हो जाएगा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पर्यावरण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का जो प्राचीनतम बंदरगाह है इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है। देखिए संगमरमर जो है इनमें से रूप हो जाएगा चूना पत्थर का, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चूना पत्थर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अकबर का जन्म की बात करें तो यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमरकोट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण जो है यह किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1962 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोरबा कोयला खदान की बात करें तो यह भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो यह गैस हो जाएगा क्लोरीन, जिसका आप प्रयोग करते हैं तालाब की पानी को शुद्ध करने के लिए। चलिए अगला सवाल, मैटूर बांध किस नदी पर बना गया था। तो बनाया गया था तो किन नदी पर। तो यह बनाई गई थी काबरी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। देखिए सबसे हल्की धातु जो है इनमें से हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पोंग बांध की बात करें तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है यह ली गई है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 23 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 23 मार्च के दिन। टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखने वाले जो हैं इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। देखिए गुरुग्राम जो है यह रखी गई है गुड़गांव के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित तेलुगु भाषा जो है यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक में। देखिए राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में से आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए विश्व में अब तक टोटल 5000 से भी ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो कि आंखों से देखे जा सकते हैं। देखिए वह देश जहाँ पर 5 सूर्य निकलते हैं जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, तो इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन में 5 सूर्य निकलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। दोस्तों पटना में जिस सिख गुरु का जन्म हुआ था इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। दोस्तों सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है। तो सुई चुभने पर जिस अंग में दर्द नहीं होती है इनमें से हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मस्तिष्क में दर्द नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। देखिए भारत की सबसे बड़ी मछली इनमें से हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों भारत का शोक जो है इनमें से कही जाती है कर्मनाशा नदी को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शांत घाटी की बात करें तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था। दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सात घाटी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा केरल, जो कि सात घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है। तो गंगा का संगम स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज में गंगा का संगम स्थान स्थित है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो कि सबसे पूर्वी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, श्यामलाल गुप्ता। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1970 में। चलिए अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो यह संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए अगला सवाल, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों थार मरुस्थल की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध जो है यह निर्मित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महानदी पर। देखिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म यह हुआ था बिहार के वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार के वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। देखिए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो सबसे पहली स्थापित परमाणु संयंत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों पहली गोलमेज सम्मेलन जो है यह हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 29 अगस्त के दिन।
चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं। दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से इनमें से जानते हैं अमृतसर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमृतसर को जानते हैं गोल्डन सिटी के नाम से। चलिए अगला सवाल, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। देखिए जो विख्यात सोमनाथ मंदिर था इसको नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुल्तान महमूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की बात करिए तो यह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में जो है यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। दोस्तों विश्वनाथ आनंद की बात करें तो यह संबंधित थे शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शतरंज से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। दोस्तों सबसे छोटी दिन की बात करें तो यह होती है 22 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 22 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं। दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी, हैचलिंग, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हैचलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकाल झील किस देश में स्थित है। दोस्तों बैकाल झील की बात करें तो यह स्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। देखिए इनमें से अवध के पहले नवाब की बात करें तो यह हो जाएंगे शहादत खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शहादत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि की बात करें तो टोटल हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सत्यमंगलम नेशनल पार्क की बात करें तो यह है उत्तराखंड बोल रहा हूँ, तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा आम उत्पादन जो है इनमें से कौन से देश में होती है। आपका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या फिर भारत में। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।